हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेट। सेट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कि मम्मियाँ चूड़ियाँ पहनती हैं और जब उन्हें कहीं जाना होता है तो वो क्या कहती हैं? क्या करती हैं? चूड़ियों का सेट लगाती हैं कि अरे हमें तो सेट चूड़ी का सेट तैयार करना है, या फिर हम लोग से बोलती हैं जाके चूड़ी का सेट ले आओ। करेक्ट? तो सेट एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि वेल डिफाइंड होता है, राइट? मतलब कोई भी चीज जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, किसी चीज का कलेक्शन, अब वो चाहे चूड़ियों का कलेक्शन हो, करेक्ट, या फिर वॉवेल्स ले लो। वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये इनका एक कलेक्शन है। ये कलेक्शन क्या है? ये वॉवेल्स का कलेक्शन है। बट कैसा है? ये वेल डिफाइंड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वॉवेल्स है। क्या इसमें कंपोजिट है? नहीं। क्या इसमें नंबर है? नहीं। तो कैसा सेट है? ये ग्रुप कलेक्शन तो है, पर वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और सेट की डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। करेक्ट? अब अगर हम वन पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक। अब हमने ये लिया, इसको इस कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, देन ये कैसा हो गया? ये एक सेट हो गया। किसका? नंबर्स का सेट हो गया, इंटीजर्स का सेट हो गया। और खैर इंटीजर का सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि इंटीजर का सेट इनफाइनाइट होता है, ये नंबर्स का सेट हो गया। लेकिन कैसा? ये वेल डिफाइंड। ऐसा तो नहीं है ना कि इस सेट के बीच में कोई वॉवेल आ रहा है या कोई कंपोजिट नंबर आ रहा है या फिर हिंदी के अक्षर आ रहे नहीं आ रहे, किसी नंबर का, कैसा? वेल डिफाइंड, हमें पहले से पता है इसके बारे में। तो ये है हमारा सेट। अब सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एक तो रोस्टर और एक तो टेबुलर फॉर्म। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स में। तो टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं? सेट्स कितने प्रकार के होते हैं? देन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? ये कुछ कलेक्शन है, बट किस चीज का? इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है। दिस इज नल। और इसे समटाइम हम इसे फाइव सॉरी इसे समटाइम हम, एक मिनट, इसको हम फाइव सेट भी लिखते हैं, ठीक। तो जितने भी सेट है और जितने भी सेट्स बन जाए उन सबको क्या है? जितने भी सेट हो उसमें फाइव सेट कंपलसरी होता है। कोई भी सेट हो उसमें फाइव होगा ही होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए किसी चीज का सेट है, ठीक है, कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अब हम एक एक करके इसके सारे एलिमेंट निकाल लें, ठीक। लेकिन फिर भी सेट तो किसी चीज का था ना ये, और यहाँ पे क्या है? कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज जीरो, यानी कि नल। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे या तो ऐसे कर रिप्रेजेंट करेंगे या तो फिर हम उसकी जगह पे फाइव लिख देंगे। नाउ सेकंड सेट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल, जो सिर्फ एक है। अब इसमें कोई एक ही एलिमेंट है, या तो वो ये हो, एक क्या बोलते हैं, मान लो ए है तो ये एक एलिमेंट है। अब वो अगर यहाँ पर ए भी आ जाए और बी भी आ जाए तो ये क्या सिंगलटन सेट होगा? नहीं होगा, सिर्फ ये सिंगलटन सेट होगा। अब आते हैं हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स पे। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकें। अब सेट अगर हम ये दे दें आपको, लाइक 1 2 3 4, तो आप इसे काउंट कर सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट है? आप कहेंगे यस कर सकते हैं, 1 2 3 4। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4। बट अगर मैं ये सेट दे दूं आपको, नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4, एंड कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये कैसा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है। सेम लिखिए, a set which consists of finite number of element is called a finite set, otherwise it is called infinite set. अब आ जाओ इक्वल सेट्स। टू सेट्स A and B are set to equal if, ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर B होगा, और set to be equal if every element of A is also in the element of B or vice versa. Two equal set will have exactly the same element. Wait, एक बात बताइए, जब लड़कियां चूड़ी पहनती हैं दोनों हाथ में, क्या आपने कभी देखा है ये एक हाथ में अलग तरह से उन्होंने सेट बनाया है, दूसरे हाथ में अलग तरह से सेट बनाया है? नहीं, वो दोनों हाथों में सेम चूड़ियां पहनती हैं। दैट्स मीन ये और ये बिल्कुल ही आइडेंटिकल्स हैं। जो तो ये कैसे सेट्स होंगे? ये इक्वल सेट्स होंगे और इक्वल नंबर ऑफ चूड़ियां, मतलब इसमें 10 पहना है देन इसमें भी 10 पहना होगा, ठीक। अब लाइक ए बी सी एंड डी। अब दूसरा सेट है जिसमें वही एलिमेंट्स हैं
ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है कि डी यहाँ चला जाए, बी यहाँ चला जाए, एलिमेंट सेम है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, सब है, देन ये क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। अब आएंगे इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू फाइनाइट सबसेट A and B are said to be equal if the number of the every element is equal to the, देखो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या है? इक्वल सेट ये कहता है कि जो एलिमेंट्स इसमें है वो एलिमेंट्स इसमें भी है, ठीक, और जो इस एलिमेंट इसमें वो एलिमेंट इसमें भी है, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट। बट इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है कि टोटल नंबर जो है सेट्स की जो इसमें है इन द सेम चीज टोटल नंबर ऑफ सेट्स की यहाँ भी है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। मतलब अंदर के एलिमेंट में भी चेंज हो सकते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, करेक्ट। अब दूसरा सेट है वो भी है 1, 2, 3 एंड 4 और इसकी इमेज इस पे बन रही है, 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 करेक्ट। तो ये कैसा ऑन टू मैप बनाएगा एंड दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, जो इसका और इसका आइडेंटिकल। नाउ अब हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होते हैं। समझो, जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का एक नाम होता है, करेक्ट, और उसके अंदर उससे रिलेटेड कुछ सब हेडिंग्स होती हैं। हम इसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स पढ़ते हैं, तो ये हेडिंग होता है, ये हमारा सब हेडिंग होता है। इन द सेम वे जब सेट आता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक, ये मान लो एक सेट है। अब जैसे ये सारी हेडिंगें किस में कंटेन कर रही है? टी में कंटेन कर रही है। इन द सेम वे कुछ सेट्स होते हैं जो कि इसके सबसेट्स होंगे 1, 2, ये एक सेट है और क्या ये इसमें कंटेन कर रहा है? तो यस, ये कर रहा है दिस वन। अब नाउ अगर सेट ले ले 2, 3, तो क्या ये इसमें कंटेन कर रहा है? यस, ये भी इसमें कंटेन कर रहा है। तो ये और ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? इसके सबसेट कहलाएंगे। और सबसेट का जो सिंबल होता है उसे हम इससे डिनोट करते हैं। सो क्या लिखा है? A is the subset of B if X is the element of A and X is also the element of B. सेम थिंग्स। देखो ये एक सेट A है, ठीक, जो कि इस सेट B का सबसेट है। अब इसका कोई भी एलिमेंट उठाओ, वो क्या इसमें बिलोंग कर रहा है? देन यस कर रहा है। और एक और चीज कि कोई भी सेट मान लो X है, वो अपने ही सेट का एक सबसेट होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लो अगर 1, 2, 3 है और 1, 2 एंड 3 है, ठीक, क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं? कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, देन ये पूरा सेट इसका सबसेट हो गया, ठीक। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ अब नोट्स पर आते हैं। Every set is a zero subset of itself, ठीक है। Every set of the subset of itself, ये कुछ नहीं है। And the empty set is the subset of every set. Empty set, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि हर सेट में एक empty set होता है, empty set belong ही करेगा। उसके बाद आता है the total number of subset of a finite set containing an element is 2n, ठीक। Now अब आते हैं interval और the subset of R। अब हम देखते हैं पावर सेट क्या होता है। 1, 2 एंड 3, ये सेट सही है, ये सेट लिया हमने। अब इसके हमने क्या बनाया? हमने इसके सबसेट्स बनाए। सबसेट्स कैसे बनाएंगे हम लोग? एक एलिमेंट 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक। अब ये दोनों ले लेते हैं, अब ये दोनों ले लेते हैं 2 एंड 3। अब क्या करते हैं? अब ये वाला भी ले लेते हैं 1, 2 एंड 3। इसके अलावा हर सबसेट में एक पाई नल सेट तो होता ही होता है। तो अब देखो एक और चीज, अगर हमें इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे ये बताना होगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताना होगा, देन दिस इज 2 to the power n। और n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने नंबर है? 1, 2 एंड 3। देन ये हो जाएगा 2 की पावर 3। तो कितना हो गया? 2 into 2 into 2 9 6 8। अब देखो क्या 8 सबसेट्स बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक और सबसेट हमारा छूट रहा है, तो हम उसको ले लेते हैं। कौन सा छूट रहा है? 2, 3, 1, 2
एंड 1 3 1 3 वाला सबसेट हम लोगों ने नहीं लिया। तो हाँ, अब देखो कितने सबसेट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन गए। अब इन सारे सबसेट का जो सेट बनेगा, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। और ये कोई सबसेट है ए, ये सबसेट है ए, इसके हमने सारे सबसेट्स लिए। सबसेट्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n करते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद हमने इसको रखा, हमें पता चल गया कि टोटल सबसेट हमारे 8 बनने हैं। और फिर हमने एक एक एलिमेंट्स को लेके उसके अलग अलग करके सेट्स बनाए। अब इस सेट्स को बनाने के बाद हमने सारे सेट देखे, 8 नंबर ऑफ सेट्स आ गए। अब इसका जो हमने इस पूरे अलग अलग सेट्स का जो सेट बनेगा उसे हम कहते हैं पावर सेट। ये लिखा हुआ था, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द ए, ये सब सबसेट्स है के, इनका कलेक्शन लिया, इज डोनेटेड बाय द पावर सेट ए इफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए इज na is equal to n, then the number of p is 2n। ठीक, टू दी पावर n, वही वाली बात। ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो 3 है। ठीक, और यहाँ पर पावर सेट का एलिमेंट होगा 2 टू दी पावर n लिखा है फ्रेंड्स, गलत है, ये वाला सही है, 2 टू दी पावर n होगा। तो ये पावर सेट के एलिमेंट हो गए, एलिमेंट के हो गए। अब आते हैं हम लोग ऑपरेशन में, इन दोनों चीज को यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम बाद में कवर करेंगे, पहले हम कवर करेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के। तो हाँ, यूनियन क्या पढ़ेंगे अब हम, यूनियन पढ़ेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स इन द लिखा है द टू सेट्स ए है, एक सेट ए है एक सेट बी है, ले लेते हैं। एक सेट ए लिया हमने 1 2 और एक सेट लिया बी 1 नहीं, एक सेट हमने लिया 4 5। A union B is the sets of all those element, वो एलिमेंट है which are either in A, जो कि या तो A में होंगे या फिर B में होंगे या फिर इन दोनों में ही होंगे। A यूनियन सेट वो होता है। तो इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, then A यूनियन B is such that X जो है एलिमेंट है यहाँ पर, जो A में भी बिलोंग करेगा और B में भी बिलोंग करेगा। अब देखो A यूनियन B कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। अब देखो 1 भी ले लेंगे हम, 2 भी ले लेंगे एलिमेंट A का। अब एलिमेंट B में क्या क्या है, 4 है एंड 5 है, ये दोनों ही ले लिया। अब देखो कंडीशन देखो, X है A यूनियन B के जो एलिमेंट्स, A यूनियन B सेट कौन सा, ये। अब इसके एलिमेंट एक एक एलिमेंट उठाया, X उठाया 1 उठाया, 1 क्या किसमें मिल रहा है, A में मिल रहा है, यानी कि ये वाला फुलफिल हुआ। अब 2 उठाया, कहाँ मिल रहा है, A में मिल रहा है, ये वाला फुलफिल हुआ। 4 और 5 अगर उठाया, वो कहाँ मिल रहा है, B में। या तो ये कंडीशन फॉलो हो या तो ये कंडीशन फॉलो हो, तो ये यूनियन सेट हो जाएगा। और निकालते कैसे, ये मैंने बता दिया, A है B है, दोनों को एलिमेंट को उठाओ और साथ में आगे लिख दो, दैट इज कॉल्ड यूनियन सेट। अब आते हैं हम लोग इंटरसेक्शन क्या है। तो इंटरसेक्शन, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से वो सेट्स हटेंगे, वो एलिमेंट्स निकालेंगे जो दोनों ही सेट में कॉमन होंगे। अब निकालो A इंटरसेक्शन ऑफ 2, दो सेट लेना है, A 1 2 एंड 3 लिया, एंड B सेट लिया हमने 2 3 एंड 5। अब यहाँ पे अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, देखो अब कंडीशन क्या कह रही है, A यूनियन B के एलिमेंट कैसे है, X यहाँ का एलिमेंट है और कैसा है कि A में भी बिलोंग करे और B में भी बिलोंग करे। यहाँ पे एंड लिखा है और यहाँ पे और लिखा था, और मतलब X में भी हो, A में भी हो या फिर Y में हो, दोनों में से कोई एक में हो, बट यहाँ पे वो एलिमेंट A में भी होना चाहिए और वही एलिमेंट B में भी होना चाहिए। तो A में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो B में बिलोंग कर रहा है, ये एक, ये एलिमेंट ये दोनों ही में कॉमन है, तो बस 2 3 ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। और टू सेट्स A एंड B आर विद डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं, मान लो एक सेट A दिया हुआ है और एक सेट दिया है हमें B। अब अगर ये दोनों डिसजॉइंट हैं तो इसका कोई भी एलिमेंट इससे मैच नहीं करेगा और इसका कोई भी एलिमेंट इससे मैच नहीं करेगा। लाइक अगर इसमें A B है और ये हो जाएगा C E D,
अब ये बताओ क्या इसका एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है? ना तो इसमें ए है, ना तो इसमें बी है, ना ही इसमें ई है, ना ही इसमें डी है। यानी कि जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? नल सेट मिलेगा 5, जिसमें कोई भी नल सेट मिलेगा 5, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। यही लिखा है दिस टू सेट्स आर डिसजॉइंट, दोनों ही डिफरेंट है।